पढ़ ली एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछो अगर जो लीफ की अरेंजमेंट होती है, लीफ की अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर, उसका नाम क्या है बेटा? लीफ की अरेंजमेंट है स्टेम के ऊपर, इज कॉल्ड एज फाइलोटक्सी। स्पीकर से आवाज आ रहा है क्या? कम आ रहा है? थोड़ा कम है। काल का ऑप्शन है साक्षी। तुझे पता है अपिकल मेरिस्टेम से, शूट अपिकल मेरिस्टेम से बनता है फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या बनता है? उससे बर्ड बनेगा, बर्ड से क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा। मोनोकॉट किसका एग्जाम्पल है? पैरेलल वेनेशन की रेटिकुलेट का। नीम का पत्ता किसका एग्जाम्पल है? हाँ, ऑल्स्टोनिया किसका एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल क्या है अपोजिट का? स्केली लीफ का एग्जाम्पल क्या है? स्केली लीफ, सॉरी फ्लेशी लीफ, गार्लिक एंड ओनियन, बराबर है, अनियन बोलते हैं इसको। हाँ सर। कल हमने इसकी बात शुरू किया था इन्फ्लोरेसेंस की। ये हमारी बात कल शुरू हो गई थी इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है बेटा, इसका सीधा रिलेशन फ्लावर के साथ है, इसका रिलेशन फूलों के साथ है, इसका रिलेशन फूलों के साथ है। वंस अगेन देख ले क्या हुआ है, देख ले बेटा। सर जैसे आपने बोला ये स्टेम का एरिया है, हाँ स्टेम का एरिया है, ये स्टेम का एरिया है। मैं फ्लावर कैसे आते हैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये स्टेम का एरिया है और यहाँ पर, यहाँ पाए जाते हैं नोड। ये कौन है? ये नोड है बेटा। लेकिन जहाँ पे नोड कंडेंस हो गए, जहाँ पे नोड नज़दीक आ गए, जहाँ पे नोड नज़दीक आ गए, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर नोड से तो लीफ निकलता है। हाँ नोड से लीफ निकलता है ना, ऐसा नहीं है। ये नोड अलग अलग है, दूर दूर है, यहाँ से ऑब्वियसली लीफ निकलेगा। ये नोड दूर दूर है, ये नोड कैसे है? दूर दूर है तो लीफ निकलेगा। लेकिन ये कैसे नोड है? नजदीक, कंडेंस। कैसे कैसे नोड है? इसीलिए यहां से फ्लावर आएगा। मतलब जो नोड कंडेंस हो चुका है शूट के टिप पे, बेटा ये शूट है, शूट माने स्टेम का एरिया। ये शूट का कौन है? टिप। शूट का कौन है? टिप। यहाँ पे नोड कैसे हो गए? नोड कैसे हो गए? तो यहाँ से फूल निकलेगा। फूल में कितने प्लांट थे बता? एक कौन है? सेपल, पेटल, एंड्रोइशियम। इससे यहाँ पे बनेगा फ्लावर। समझा तुझे? तो नोड से लीफ भी निकलता है, लेकिन फर्क है, ये तू नोड देख ले, डिस्टेंस है, ये नोड देख ले, है फर्क? क्या है इसमें फर्क? ये नोड में डिस्टेंस है और ये नोड कैसा है? एक जगह पे कॉम्प्रेस हुआ है ना, स्प्रिंग की तरह। हाँ सर समझ में आया। दूसरी बात मैंने आपको बोली थी, दूसरी मैंने बात बोला था इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। जैसे कि तुम्हारा स्टेम है, ये स्टेम है, स्टेम के बाद ये लीफ वाला हिस्सा है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये स्टेम है, ये लीफ है। तुझे मैंने कल बताया था ये स्टेम है, ये लीफ है, इसके बीच में एक ब्रांच निकलती है। क्या निकलती है? और ये जो ब्रांच है बेटा, इसके ऊपर फ्लावर आते हैं। इस ब्रांच के ऊपर क्या आता है? तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इस ब्रांच का नाम है फ्लोरल एक्सिस। तूने कल नोट डाउन किया था मेरे ख्याल से। नाम क्या है इसका? क्या नाम था इसका?
तो फ्लोरल एक्सिस है कौन? एक्चुअली ब्रांच है, ब्रांच है ये। कहाँ से निकली है ये ब्रांच? ये कौन है? स्टेम। ये कौन है? लीफ। ब्रांच निकली है, नाम क्या इसका? तो इसके ऊपर ढेर सारे फ्लावर्स है। इसी को मैंने कल बोला था इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोला था? इन्फ्लोरेसेंस। क्या लिखा था उसके बारे में पता है तुझे? व्हाट इन्फ्लोरेसेंस, एक लाइन थी उसके बारे में, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। अब चल आगे वाली बात करते हैं। दो प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस है, किताब में दिए तेरे, किताब में दो प्रकार के हैं इन्फ्लोरेसेंस बेटा। चल समझ कौन कौन से है। एक का नाम होता है रेसिमो, दूसरे का नाम साइमोस। टिक कर ले, किताब में है। एक का नाम, दूसरे का नाम। दो प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस है, इतना याद रखना। दो प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोज और साइमोज। मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, उसके हिसाब से तुमको समझाऊंगा ये रेसिमोज साइमोज में फर्क क्या है। व्हाट इज रेसिमोज, व्हाट इज साइमोज। पहले आर याद रखना, बाद में सी याद रखना। रेसिमोज साइमोज। बेटा ध्यान दे इधर, इमेजिन कर ये है फ्लोरल एक्सिस। कौन है ये? अब मैंने फ्लोरल ड्रॉ किया। ये कौन सा एक्सिस? इन्फ्लोरेसेंस में आता है उसका नाम। ये कौन है? फ्लोरल एक्सिस। मैंने सीधा ड्रॉ किया उसको। इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं। अब फूल लगे कैसे वो देख ले। ये फ्लावर है बेटा। तुझे कुछ नोट डाउन हो रहा है? हाँ सर, हमें ये नोट डाउन हो रहा है सर कि नीचे वाले लेवल में बेस, ये बेस है, बेस में कैसे फ्लावर है? लार्ज। लार्ज मतलब ह्यूज साइज वाले फ्लावर है नीचे। और एट द अपेक्स मतलब टिप के ऊपर कैसे फ्लावर है? स्मॉल। समझा तुझे मैंने क्या बोला? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेसिमोज। उसमें बड़े फ्लावर कहाँ हैं? छोटे फ्लावर कहाँ हैं? तुझे पता है इस तरह के अरेंजमेंट को तूने एक नाम दिया था। एग्जैक्टली कौन सा? एक्रोपिटल अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट? इसका मीनिंग क्या है? समझा तुझे? और बेटा इसका जो टीप होता है, टीप, ये टीप है, इसकी ये टीप के ऊपर कुछ नहीं होता। इसके टिप के ऊपर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसके टिप के ऊपर कुछ नहीं होता, इसलिए कंटिन्यू बेचारा ग्रो करते जाता है। इसके टिप के ऊपर कुछ नहीं होता, इसलिए कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है ये। तो ये बंदा कंटिन्यू ग्रो करता है, ये बंदा कंटिन्यू ग्रो इसलिए करेगा, इसके टिप के ऊपर कुछ नहीं है। वैसा ही फर्क मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, वो देख लो। अब मैं किसके बारे में बात करूं? बेटा ये बात काय के लिए हो गई थी? ये काय के लिए हो गई थी? अब मैं किसकी बात करूं? तो साइमोस देख ले, साइमोस देख ले। सर ये फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लोरल एक्सिस, इसके ऊपर फ्लावर ड्रॉ कीजिए। अब फ्लावर कैसे ड्रॉ करूंगा वो देख ले बेटा, फ्लावर कैसे ड्रॉ होंगे वो देख लो। कुछ लॉजिक लगा? फ्लावर कैसे ड्रॉ किया मैंने? हाँ बता। एट द बेस स्मॉल फ्लावर, एट द अपेक्स वेरी गुड लार्ज फ्लावर। और सबसे बड़ी बात, इसका जो टीप है, टीप, ये टीप वाला एरिया, इसके ऊपर और एक फ्लावर होता है, इसके ऊपर और एक फ्लावर होता है। मतलब इसके ट्यूब के ऊपर कौन आया? तो इसकी ग्रोथ रुक गई, इसकी ग्रोथ रुक गई, क्योंकि टीप पे कौन है? उसके टीप पे, उसकी ग्रोथ क्या है? इस तरह रोड के बीच में पत्थर डाल दिया किसी ने तो ट्रैवलिंग बंद हो जाएगा ना। और रोड साफ है, कुछ नहीं है रोड के बीच में, तो कंटिन्यू है आपका ट्रैवलिंग। इसके फ्लोरल एक्सिस के टिप पे, इसका फ्लोरल एक्सिस के टिप पे कुछ है क्या? तो ग्रोथ कैसी है? कंटिन्यू। यहाँ पे कौन आया? टर्मिनल फ्लावर आया, तो ग्रोथ क्या हो गई? डिसकंटिन्यू, स्टॉप हो गई। सर आपने बोला सर छोटे फूल नीचे रहते हैं, बड़े फूल ऊपर रहते हैं, इसका एक्चुअली अरेंजमेंट कैसा है? इसका है बेसिपिटल। कैसा अरेंजमेंट है इसका? उसका क्या था? एक्रोपिटल। तो फर्क समझ, व्हाट इज रेसिमोज, व्हाट इज साइमोज। पहला क्वेश्चन, पहला मतलब पहला पॉइंट, रेसिमोज जो होता है उसमें फूलों की अरेंजमेंट कैसी होती है? साइमोज में कैसी अरेंजमेंट रहती है? हाँ
बेसिपिटल होती है। एक्रोपिटल बेसिपिटल समझ में आया? हम्म। उसमें ग्रोथ कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू है? क्यों? इसमें ग्रोथ कैसी है? क्यों? समझ में आया क्या केस थी? ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, किताब में है अपने, देख लेना। चल देख ले। सर दो प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोस साइमोस। ये गलती से आया इधर, ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ नहीं होना चाहिए। अब देख ले खुद, कौन सी अरेंजमेंट है? एक्रोपिटल। तो मैं पहले क्लियर करूं, व्हाट हैपन इन रेसिमोस, व्हाट हैपन इन रेसिमोस। इसका जो मेन एक्सिस है कंटिन्यू टू ग्रो, इसका जो मेन एक्सिस है, ग्रीन कलर का एक्सिस देख ले, ये ग्रीन कलर का एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू टू, वैसे ग्रोथ कैसी है इसकी? कंटिन्यू। इसके जो फ्लावर है वो लैटरली अरेंज है, लैटरली मतलब आजू बाजू में, इसके फूल कैसे है? आजू बाजू में ग्रो हो रहा है। कौन सी अरेंजमेंट से? समझ में आया तुझे? हाँ सर, क्लियर हुआ। ओके, बस इतना याद रख ले। तो ये पीले कलर का वहां पे तुझे दिख रहा होगा कोई डायग्राम, वो रेसिमोस का है कि साइमोस का है बता? ये डायग्राम काय की है? ये रेसिमोस की डायग्राम है। साइमोस जो होता है वो कुछ अलग होता है, तू खुद साइमोस को देख ले एक बार। ये है साइमोस, ये साइमोस। छोटे फ्लावर कहाँ है? बड़े फ्लावर कहाँ है? अरेंजमेंट का नाम क्या है? बेसिपिटल। क्या नाम है? हाँ सर। और इसके टिप पे कौन दिख रहा है? टिप पे कौन है? तो ग्रोथ कंटिन्यू की डिसकंटिन्यू? चल समझ में आया तुझे? तो बता इन दोनों में किसकी ग्रोथ लिमिटेड है? बेसिपिटल, सॉरी, किसकी ग्रोथ लिमिटेड है? साइमोस की रेसिमोस? साइमोस। तो बराबर याद रख, इसको कंफ्यूज मत करना खुद को। आर फॉर रेसिमोस, आर फॉर रेस, रेस का मतलब वो कंटिन्यू जा रहा, रेस का मतलब क्या है? वो कंटिन्यू ग्रोथ है। समझ में आया तुझे? और वहां पे एक वर्ड याद रखना, ए आर, ए आर। व्हाट इज ए आर? आर फॉर रेसिमोस, ए फॉर एक्रोपिटल, ए फॉर एक्रोपिटल, आर फॉर रेसिमोस, ए आर याद रखना। समझ में आया? ए आर मतलब कौन है? हाँ, समझा तुझे मैंने क्या बोला? इधर साइमोस और बेसिपिटल, सी ए, सी ए, सॉरी, हाँ सी बी, सी एन ए, सी बी, साइमोस बेसिपिटल, साइमोस। हाँ, तुझे अभी पता है, मुझे मुझे ये पता है कि तुझे अभी पता है, लेकिन ये मुझे ये भी पता है कि तुझे बाद में पता नहीं रहेगा। तुझे क्या पता चला? जो मुझे पता है कि तुझे अभी पता है, लेकिन आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ तुझे पता नहीं रहेगा ये क्या है। आपने इसकी शॉर्ट नोट्स बनाए क्या? कोई एग्जाम्पल लिख रहे हो? हाँ, दीवारों पे। जहाँ तुम्हारी रूम है वहाँ चिपका दो इसका पेज, रोज पढ़ा करो। या फिर तुम्हारा जो बायो का कोई नोटबुक होगा उसके लास्ट 2 पेज जो है उसमें से सारे एग्जाम्पल लिखो, मॉर्फोलॉजी के जितने भी है। तुम्हारा नया टॉपिक फ्लावर है बेटा, फ्लावर। टॉपिक ओपन करो, फ्लावर। यहाँ कहीं फूल मिलेगा रे? हाँ, कहाँ मिलेगा? ध्यान दे अभी, तो फूल वाले के पास जाना पड़ेगा। चलो टॉपिक ओपन कर। सर फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और स्पेशली कौन से पौधे का? एंजियोस्पर्म का। तूने एंजियोस्पर्म नाम सुना है प्लांट में? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सुने हैं स्कूल के वक्त? एंजियोस्पर्म का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट इज एंजियोस्पर्म? जिसमें फूल होते हैं, ऐसे पौधे का नाम एंजियोस्पर्म है। और फूल कौन सा ऑर्गन है? रिप्रोडक्टिव, क्योंकि फूल में रहता है मेल और फीमेल। फूल में क्या है? मेल को हम बोलते हैं एंड्रोइशियम, फीमेल को? वेरी गुड। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ वो। तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा?
फूलों में कौन सा रिप्रोडक्शन? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है बेटा, चल अब मैं जितना बोलूं उतना सुनते जा, उतना समझते जा। तो सर, फ्लावर में सबसे पहले एक स्टॉक होता है, एक डंडी होती है, हाँ, एक बाद में एक स्वेलिंग एरिया होता है, ऐसे एक स्वेलिंग एरिया होता है। तो सबसे पहले डंडी का नाम लिखूं मैं, इसका नाम है पेडिसेल। क्या नाम है? कंफ्यूज मत होना। तूने जो लीफ थी, लीफ के डंडी का नाम क्या था? पेटियोल। याद रखो बेटा, लीफ की डंडी, फ्लावर का पेडिसेल, पेडिसेल, पेडिसेल है। ठीक है, पेडिसेल के बाद एक स्वेलिंग एरिया आता है, फुला हुआ एरिया आता है, ये फुला हुआ एरिया आता है। हाँ, इस फुले हुए एरिया का नाम बेटा है थैलेमस। क्या नाम है? इसका नाम है थैलेमस और रिसेप्टेकल। हाँ, इसका नाम है थैलेमस। तूने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम दिया क्या? उसमें एक झेनिया फूल था। झेनिया फूल पता है तुझे? झेनिया फूल नहीं पता, सिर्फ झेंडू पता है, झेनिया नहीं पता। तो ड्राइंग के वक्त एक फूल दिया जाता है जिसका डायग्राम हमें बनाना पड़ता है, झेनिया का फ्लावर। नहीं पता तो क्या दिया था? बस 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 बस, हाँ, ठीक है। सुनो सर, ये फ्लावर का बेस है, ये फ्लावर का बेस है। तो बात सुन, ये थैलेमस जो चीज है ना, इसके ऊपर ये चारों जन होता है। पहले मैं क्लियर करूँ ये कौन कौन होता है। बेटा सुन ले, सबसे बेस में जो रहता होता है सेपल होता है। कौन होता है? सेपल्स, दोनों तरफ होता है सेपल्स। फिलहाल मैं एक ही साइड ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी, सेपल। बेटा सेपल के बाद एक बड़ा सा हिस्सा रहता है पेटल। बता कलरफुल कौन है? सेपल की पेटल? पेटल कलरफुल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पता है तुझे ये कौन है? ये कौन है पता है तुझे? गाइनोएशियम। क्या तू इसे कार्पेल बोल सकता है? क्या बोल सकता है? कार्पेल मतलब फीमेल, कार्पेल मतलब फीमेल, समझा? कार्पेल है ना, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल। फीमेल ऐसा सिंबल है, फीमेल। एंड फाइनली एट द लास्ट यहाँ पे कौन रहता है? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम का नाम है स्टेमेन। क्या नाम है? बोल कितने पार्ट है? फूलों में कितने पार्ट है? सेपल, पेटल, कार्पेल, स्टेमेन। कार्पेल मतलब गाइनोएशियम, कार्पेल मतलब गाइनोएशियम, और स्टेमेन मतलब एंड्रोइशियम। कितने पार्ट है? चार। बताइए चार पार्ट में रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पेशली कौन है? रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? और ये है असिस्ट, दैट इज कॉल्ड है एक्सेसरीज। क्या बोलते हैं इसको? जो मेन हिस्से नहीं रहते हैं, जो साइड में रहते हैं, जो हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेसरीज। ये दो क्या है? एक्सेसरीज। समझ में आया? फ्लावर लिखा है कि कहीं फ्लावर दिया है क्या एनसीईआरटी में? कहाँ लिखा है? फ्लावर थोड़ी दिया है। हम्म, लिखा है, दिया है फ्लावर। ठीक है, फिर तू पहले पेडिसेल और थैलेमस को क्लियर कर, ड्रॉ कर लगे तो जल्दी, लेकिन थैलेमस पेडिसेल क्या है वो टिक कर। फूलों के डंडी का नाम है पेडिसेल। लेकिन जिस फ्लावर को डंडी नहीं रहती उसको पेडिसेल नहीं रहता, उसको सेसाइल बोलते हैं। सेसाइल वर्ड याद रखना, जिसको पेडिसेल नहीं रहता। तुम्ही दोघींनी डायग्राम ड्रॉ केली का? पेडिसेल माहित आहे?
हाँ थैलेमस माहिती है। नीट की एग्ज़ाम होने तक, नीट की एग्ज़ाम होने तक तुम खुद को पागल समझो। क्या समझो? हाँ। और ये समझो कि तुमको कुछ नहीं आता, शून्य आता, शून्य, ज़ीरो। तब जाके तुम नीट क्रैक कर पाएंगे। और जब तुमको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है दुनिया का, तब समझ जाना कि तुझे कुछ नहीं आता, तू नीट क्रैक नहीं करेगा। और पागल समझ खुद को, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को कुछ भी बोल तो पत्थर मार। पागल समझ का मतलब जानते हो तुम क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या मैं पागल हूँ कि तुमको पागल बोल रहा हूँ? पागल का मीनिंग क्या है? क्या है साक्षी पागल का मीनिंग? खुद को पागल समझो का मीनिंग क्या है? हाँ, एग्जैक्टली exactly. कोई साइंटिस्ट कैसे पागलों की तरह काम करता है, वैसी बात। डेडिकेट टू योर वर्क। और दूसरी बात, अ, ये बिल्कुल ख्याल मत रहना दिमाग में कि तुझे आता है करके, ये नहीं। तुझे नहीं आता इसलिए तू बार बार पढ़ेगा उसको। और तूने फील किया तुझे आता है, फिर तू नहीं पढ़ेगा उसको। क्या है? सही बात है। हो गया बेटा लिखना? तुम फ्लावर ड्रॉ करेंगे और पेड़ ड्रॉ कर रहे हो। हो गया होगा ना? व्हाट इज सेसाइल फ्लावर? हम्म। ये कौन है? ये हिबिस्कस। पता है इसमें अलग अलग कलर आते हैं। आपके घर में कौन सा फ्लावर है एक कलर का? रेड फ्लावर है। और पिंकिश भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है। अपने मन से जोड़ रहे हो। सीधा बोलो, 7 कलर रहते हैं सर इसमें। व्हाइट कलर का रहता है क्या ये? येलो किसी घर में है ये? येलो है। मतलब एक ही प्लांट को 2 कलर आते हैं कि अलग अलग है? ओके। सुनो, फूलों में कौन कौन से पार्ट थे? 4 पार्ट थे सर। एक बार रिपीट कर। एक कौन था? सेपल। दूसरा पेटल। तीसरा कार्पेल। चौथा, मैं इनके अलग नाम लिख रहा हूँ देख लेना, इनके दूसरे भी नाम है। सेपल का नाम है कैलेक्स। क्या नाम है? ये याद रखना। सेपल ऑल्सो कॉल्ड एज, स्कूल में था क्या वर्ड ये? पेटल का नाम? हाँ, कोरोला। तीसरे का नाम कार्पेल, मतलब तूने वर्ड सुना है गाइनो, गाइनोकोलॉजिस्ट? हाँ, कार्पेल। और स्टेमेन एंड्रो, यू नो एंड्रोजन? एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरॉन, मेल। क्या लिखो इधर? एंड्रोजन, सीएम। ये नाम याद रखो। सेपल, पेटल, कार्पेल, स्टेमेन। तुझे ये पता है कार्पेल स्टेमेन, ये 2 नाम याद रख। सेपल मतलब कैलेक्स और पेटल मतलब कोरोला। हाँ सर। हो गया लिखना?
सेपल पेटल होते हैं सर, सेपल पेटल होता है। हो गया लिखना तुम्हारा? बता। सेपल मतलब कैलेक्स, पेटल मतलब करोला, बराबर है। हाँ, अब मैं एक चीज आईएमपी करूंगा। देख ले बेटा, इधर देख ले। सर किसी भी फ्लावर में है ना, जैसे ये थैलेमस का एरिया है, टी फॉर थैलेमस, तो सर यहाँ पे होता क्या है, ये सेपल अलग चीज होती है और वहाँ पे पेटल अलग होता है सर। सेपल अलग होता है, पेटल अलग होता है, टी फॉर पेटल अलग होता है, सेपल एंड पेटल अलग अलग होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स, समटाइम्स बेटा ये मिक्स हो जाते हैं। समटाइम्स दे आर इन मिक्स कंडीशन, समटाइम्स दे आर इन मिक्स कंडीशन, दे आर इन मिक्स कंडीशन, समटाइम्स दे आर इन मिक्स कंडीशन। समझ ले मेरी बात को। ये जो दिख रहा है ना, इसमें दोनों बातें आ गई, इसमें सेपल भी आया, पेटल भी आया। मतलब तुझे समझ में नहीं आएगा कि इसमें सेपल कौन है, पेटल कौन है, बिकॉज वो दिखता नहीं है, एक तरह की लेयर दिखती है वो। यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, सेपल पेटल अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे सेपल और पेटल मिक्स रहते हैं। जब सेपल और पेटल मिक्स रहते हैं, ऐसे कंडीशन को बोला जाता है पेरियन। क्या बोलते हैं? तो जब सेपल पेटल एक साथ रहेंगे उसको बोलना पेरियन। क्या बोलना? पेरियन। और ये तुझे कहाँ मिलेगा? ये पौधे में मिलेगा, उसका नाम है लिली। एग्जाम्पल है लिली। चल टिक कर, पेरियंथ याद रख। जब तू सेपल पेटल को प्रॉपर ना देख पाए, ऐसा लगा कि एक ही है वो, है ना, एक ही है वो, इज कॉल्ड एज पेरियंथ। एग्जाम्पल लिली। अब तू जो नोट्स बनाएगा ना, वो सिंगल सिंगल एमसीक्यू अपना सॉरी एग्जाम्पल का, उसमें एक ही लिखना, पेरियंथ लिखना, एग्जाम्पल क्या लिखना, लिली, खत्म। इसको शॉर्ट में याद रखना, पीएल, पीएल, पेरियंथ लिली, पेरियंथ लिली, पीएल, पीएल। कभी कभी माइंड जल्दी सिग्नल नहीं देता कि ये है क्या, इसलिए शॉर्ट में याद रखना कभी वर्ड्स, वो तेरा हेल्प करेंगे। हाँ मैंने याद रखा था ऐसे पीएल करके, मतलब एक गेसिंग आता है कि यही हो सकता है। पेरियंथ याद रखो बेटा। ये फ्लावर है, ओके। जस्ट अ मिनट, इसके पहले ये गया नहीं क्या? पेरियन की डायग्राम ड्रॉ किया था ना मैंने इधर, पेरियन कहाँ गया? इधर लगाया था हमने पेरियन। ठीक है, रिपीट कर जल्दी। ये दंडी कौन है? हाँ, ये फुला हुआ एरिया, फुला हुआ एरिया ग्रीन कलर का, ये बीच में, ये कौन है? और ये एंड्रोशियम है ना। ठीक है, चल ये टॉपिक ओपन कर अभी। इसमें दो बातें हैं, यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल। समझ बेटा, व्हाट यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल? मेरी बात समझ। अगर कोई फ्लावर है, कोई फ्लावर है, उस फ्लावर में बोथ द सेक्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कार्पेल भी है और स्टेमेन भी है, कार्पेल और दोनों है, इसको बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? व्हाट इज बायसेक्सुअल फ्लावर? हाँ, इसका सिंबल ऐसे है बेटा, इसका सिंबल ऐसे है, याद रख, सिंबल ऐसे है। ये किसका सिंबल है? फीमेल, सिंबल फीमेल, ये सिंबल मेल। अगर तुझे ऐसा सिंबल कहीं दिखाई दे ऐसा, ये बायसेक्सुअल का सिंबल है। और सेपरेटली क्या होता है, अगर सिर्फ ये सिंबल रहा तो फीमेल, ये रहा तो, लेकिन सिंबल ऐसा है ना, ये क्या का सिंबल है? बायसेक्सुअल का। हाँ सर, बायसेक्सुअल फ्लावर है सर ये। अब देख यूनिसेक्सुअल क्या होता है, ओनली वन सेक्स रहेगा उसमें, एक तो मेल या फीमेल, एक तो मेल या फीमेल, बता।
इस फ्लावर में क्या लिखा मैंने? कार्पेल, मतलब ओनली फीमेल, तो इसको बोलना फीमेल फ्लावर। क्या बोलना? कौन सा फ्लावर? इसमें स्टेमन आया, तो ये कौन सा फ्लावर? बात समझ में आ गई? बोथ आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर है ये? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा फ्लावर है ये? और वो कौन सा फ्लावर है? लिख लो वहां पे, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। जो एनसीईआरटी की लाइन है ना, उसके बाजू में लिख सकता है, या नोटबुक पे लिख लो जल्दी। तुमने पपैया का फ्लावर देखा? पपैया का फ्लावर, पपई में क्या रहता है? मेल फ्लावर अलग रहते हैं, फीमेल फ्लावर अलग रहते हैं। पपई में ऐसे होता है, मेल फ्लावर डिफरेंट होते हैं, फीमेल फ्लावर डिफरेंट होते हैं। और तुम्हारे घर में जो बोला हिबिस्कस है, हिबिस्कस, वो जासवन, वो बायसेक्सुअल फ्लावर है। हाँ, हो गया लिखना? ओके सर, समझ में आया सर? क्या था ये? यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। चल ये लाइन टिक कर अभी। आप लाइन टू लाइन टिक कर रहे हो ना? इसमें जितने ब्लैक कलर है वो सब आईएमपी है, जो जो ब्लैक कलर है एनसीईआरटी में सब आईएमपी है वो। चल ये टिक कर अभी। कहाँ का दिख रहा है सर? हमें दिख रहा है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये दिख रहा है सर कुछ ऐसा। अबे एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक क्या है समझते हैं बेटा। सबसे पहले टॉपिक का नाम है तेरा सिमेट्री। क्या नाम है टॉपिक का? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है उसका आकार, किसी भी पौधे का, किसी भी फ्लावर का आकार, इसको हम शेप बोलेंगे, आकार। अब यहां पर होता क्या है, सिमेट्री क्या होती है बराबर देख। व्हाट इज सिमेट्री? जैसे इंसान बायसिमेट्रिकल है, कोई भी एनिमल लगभग बायसिमेट्रिकल है, बीच में से काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट निकल आएंगे। सिमेट्री क्या हो गई? बायसिमेट्री। ये तुमको बायसिमेट्री जो वर्ड है तुमको 10th में था एनिमल क्लासिफिकेशन में, बायलैटरल सिमेट्री। कौन सा? बायलैटरल, वेरी गुड, बायलैटरल सिमेट्री। तो सर जैसे एग्जांपल सर, इधर देख बेटा, अगर तू इसको अगर तू इसको बीच में से काटेगा, अगर तू इसको कहां से काटेगा, दो इक्वल पार्ट मिलेंगे तुझे, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री। मतलब बायलैटरल बोलो, लेकिन क्या बोलते हैं इसको? मतलब इक्वल पार्ट मिलना, चीज को कट करने के बाद क्या मिलना? इक्वल पार्ट्स। तुम जब पिज्जा कट करते हो तो इक्वल पार्ट मिलते हैं तुमको? कितने पीस आते हैं उसमें? तुम 4 जन गए उसको खाने के लिए, बट ऐसा होता है क्या कि बड़ा पिज्जा है तो ज्यादा टुकड़े होते हैं? ऐसे ज्यादा टुकड़े होते हैं? ये डोमिनो पिज्जा कितने टुकड़े होते हैं? हम्म। जो वो 200 रुपए का है वो कितने पीस होते हैं उसके? 4 टुकड़े होते हैं। हाँ, 159 होगा, ओके। नहीं, मैंने शायद से उसको एक्स्ट्रा चीज मांगा होगा। 4 टुकड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री। तुम में से रोटियां कौन बनाता है? तुम गर्ल्स हो के रोटी नहीं बनाते? रोटी नहीं आती तुमको? मैं इनकी बात कर सकता भाई, ये असिमेट्रिक रोटी बनाए होंगे। ये कैसे रोटी बनाते हैं? असिमेट्रिक। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं श्योरली बोल सकता तुम असिमेट्रिक रोटी बनाते हो, जिसका कोई एंगल नहीं है। उसको बीच में से काटेंगे तो अलग अलग टुकड़े होंगे। तुम शायद से बनाए होंगे सिमेट्रिकल रोटी, है ना? हाँ। तो रोटी बनाता है कौन? फिर कैसे बोला तूने?
तू बनाता है रोटी और तू रोटी नहीं आता बनाने? ओके, मैं वही बोल रहा हूँ ना, रोटी बना सकते हो तुम, लेकिन इसको सिमेट्री नहीं आती। हाँ वही बात कर रहा हूँ। तुम बना लेते हो, मतलब यहाँ कोई ऐसा बॉयज नहीं है जिसको खाना बनाना आता है, सिर्फ तुम उबला हुआ पानी बनाते हो, चाय बनाते हो। हाँ वही ना, मैगी बनाते हो, और क्या आता है तुमको? मैं जब तुम्हारे इसका था ना, तो मैं रोटी भी बना लेता था, सब्जी भी बना लेता था। कभी कभी घर के बाहर जाते थे ना, गांव जाते थे, तो क्या भूखा मरूं, मेस नहीं लगाता था, फिर मैं रोटी बनाता था घर पे, क्या करूँ टाइम पास, है ना। और मैगी वगैरह हम खाते नहीं ऐसे कुछ। हाँ, तो सर सिमेट्री में क्या है, एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक टिक्कर, एक होता है जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक टिक्कर बेटा। अब मेरी बात सुन, सर एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का इसका फर्क क्या है? फर्क है बेटा, फर्क सुन ले। जब कोई फ्लावर सर्कल फॉर्म में है, मेरी बात सुनना, व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक? जब कोई फ्लावर काय में है, सर्कल फॉर्म में है, तो तू यहाँ कितने भी कट लगा सकता है, कितने भी कट लगा सकता है और इक्वल पार्ट मिलेंगे। सिर्फ कट बीच में से लगाना, कट सिर्फ आना चाहिए बीच में से, तो कितने भी कट लगा तुझे इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। मैंने बोला कितने भी कट लगा तुझे इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। कौन सी सिमेट्री है वो? मतलब है रेडियल सिमेट्री। कौन सी? इसको बोलते रेडियल सिमेट्री। क्या नाम है इसका? मतलब यहाँ कितने भी कट लगा ले, या सर्कुलर फॉर्म में जो फ्लावर सर्कल में रहता है उसमें सिमेट्री क्या होती है? रेडियल। उसमें सिर्फ दो पार्ट या तीन नहीं, अनेक पार्ट मिलते हैं अगर वो सर्कुलर है तो इसका नाम क्या है? रेडियल सिमेट्री। दूसरा है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स। हाँ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स, यहाँ बोलेंगे दो इक्वल पार्ट्स, जैसे कि ये हुआ, इसके मिलेंगे दो इक्वल पार्ट, इसके मल्टीपल पार्ट नहीं मिल सकते। दो इक्वल पार्ट मतलब सर ऐसा बीच में से कट लगा, कितने इक्वल पार्ट मिलेंगे? दो। मल्टीपल पार्ट मिल सकते कि इसके इक्वल नहीं। हम कौन सिमेट्री में आते हैं? हमारे मल्टीपल पार्ट बन सकते क्या? नहीं, बीच में से एक लगा दो, बायलैटरल सिमेट्री। बराबर है? बराबर है? वही ऑक्टोपस ले लो तू, ऑक्टोपस सर्कुलर है ना थोड़ा बहुत ऐसे, स्टार शेप, या स्टार फिश। स्टार फिश रेडियल में आती, वो काय में आती? मतलब जिसके बहुत सारे पार्ट हो सकते इक्वल, उसका सिमेट्री कौन सा है? और जिसके सिर्फ दो ही पार्ट हो सकते हैं वो। बात समझ में आ गई तुझे? हाँ, टिक कर इसको। तो एक है एक्टिनोमॉर्फिक, एक है जाइगोमॉर्फिक। मेन है इसका एग्जाम्पल टिक कर। हाँ सर इसके एग्जाम्पल आईएमपी है। चल सुन, पहले ये बता, जिसके बहुत सारे टुकड़े होंगे इक्वल वो कौन सिमेट्री का नाम? और जिसके दो टुकड़े होंगे, बस आप एग्जाम्पल लर्न कर अभी, बाकी कुछ मत लर्न कर। बता क्या एग्जाम्पल है एक्टिनोमॉर्फिक का? ये कौन सा प्लांट है? ये तूने देखा होगा ये पौधा। तीसरा कौन है? चिली। चिली, चिली पता है ना? चिली नहीं पता? फिर रेड चिली, हाँ, मस्टर्ड, दतुरा एंड चिली। एमडीसी, एमडीसी या सीडीएम, कुछ भी, हाँ चलेगा। एक एमडीसी। हाँ सर हो गया, एग्जाम्पल याद रख बेटा इसके। दूसरा बताइए सर। बेटा दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है जाइगोमॉर्फिक का। कौन सा एग्जाम्पल है? जाइगो मतलब बायलैटरल। कौन सा एग्जाम्पल है बायलैटरल के? एक एग्जाम्पल है जिसके दो ही टुकड़े मिलेंगे इसके फ्लावर के। ये कौन सा फ्लावर है? कभी तूने मटर का पौधा देखा? कहाँ? खेत में लगाते मटर, उसको ऐसे फ्लावर आते क्या? ब्लू कलर के होते हैं। हाँ, ब्लू कलर के रहते हैं मटर के फ्लावर।
हाँ, पर्पल रहते हैं। ओके, तूने ये देखा होगा फ्लावर, गुलमोहर। बचपन में इसको खाता था मैं इसको। हाँ, मीठा लगता है ये खाने में। हमारे गांव में एक पेड़ था गुलमोहर का, उसके लीफ नीचे गिरते थे, हम ऐसे कैच करते थे। गुलमोहर है ना, बड़ा अच्छा लगता है पेड़। तो सर गुलमोहर, उसके बाद में है कैसिया, ये पता नहीं होगा ये। और एक आता है बिन्स। बिन पता है ना, बिन। बिन्स मतलब इसमें दाल वगैरह आती है, राजमा, है ना, सोयाबीन जैसा ये। टिक कर बेटा, कौन कौन से एग्जाम्पल है जायगो के? हाँ, और उसके क्या थे एक्टिनो के? तुमने कभी पेड़ देखा है गुलमोहर का? नहीं देखा होगा ना, उधर चांदू रेलवे में नहीं है। गांव में तो पहले रहते थे पेड़ ये। नाउ लास्ट, लास्ट है बेटा। जिन फ्लावर को जिन फ्लावर को सिमेट्री नहीं है, जिन फ्लावर को सिमेट्री नहीं का मतलब इरेगुलर, जिन फूलों में सिमेट्री नहीं है मतलब इरेगुलर, ऐसे फ्लावर को हम डिवाइड नहीं कर सकते दो इक्वल पार्ट्स में। इसका एग्जांपल है कैना। टिक कर, जिस फ्लावर में सिमेट्री ही नहीं है उसका एग्जांपल है कैना। जिसमें सिमेट्री ही नहीं है सर, दो इक्वल पार्ट नहीं बन सकते। सर ये कौन सा शब्द है हेल? हेल माने दो टुकड़े, पार्ट्स, पार्ट्स। अब मुझे वन बाय वन बताना, जिस फूलों में सिमेट्री है इसके दो इक्वल पार्ट बनेंगे। दो नहीं मतलब इक्वल पार्ट बनेंगे। इक्वल पार्ट बनेंगे मतलब क्या है? सिमेट्री। उसमें बता, एक है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, एक है जाइगोमॉर्फिक। व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक? मल्टीपल उसके टुकड़े हो सकते हैं इक्वल में, और जिसके दो टुकड़े होते हैं वो। अब बता एक्टिनो के एग्जाम्पल क्या है? एमडीसी, एमडीसी मेडिसिन, एमडीसी याद रखना, एमडीसी। हाँ, हाँ। और इसका कौन जाइगोमॉर्फिक का? पीजीसी। कौन है ये? पीजीसी। ठीक है, पीजीबीसी। अब ये है नया टॉपिक जिसमें कितनी पंखुड़ियां है? पंखुड़ियां बता तुझे कितने पेटल है? तीन पेटल है तो ट्राइमेरस, चार है तो, पांच है तो सदाफुली लीफ देखा तूने? सदाफुली का फ्लावर, सदाफुली फ्लावर व्हाइट कलर का, कितने पेटल? गुलमोहर, सॉरी गुलमोहर नहीं, इसको कितने पेटल रहते हैं? गिना कभी तूने? ये जासवन को कितने पेटल रहते हैं? मतलब पेंटामेरस। गुलाब को पता नहीं सर, अनलिमिटेड है वो, पॉली पेटलस है वो। पॉली मतलब मल्टीपल। हाँ, झेंडू को कोई पता नहीं, बहुत कचरा होता है उसका सर, गिनना पड़ेगा हर एक, है ना। हाँ, तो डिपेंड ऑन पेटल, एक सॉरी तीन, एक पेटल कभी रहता नहीं है। हाँ, अगर तीन रहे तो बेटा, तीन बोला मैंने, चार नहीं बोला। तीन रहे तो चार, पांच, ये वो चीज है जिसमें कितने पेटल्स है। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने पब? बता इसको कितने पेटल है? चार दिख रहा है तुझे? कितने पेटल है? हाँ, कभी तीन पेटल वाला फ्लावर देखा तूने? तुम कभी पेड़ पौधे देखते कि नहीं देखते? कि तुम्हारे घर में पूरा राजस्थान जैसा है, कुछ है कि नहीं है? थोड़ा पेड़ पौधे देखा करो। ऐसा कहते हैं जिन बच्चों को डॉक्टर जाना पड़ता है ना, उनका दिमाग जैसे नेचुरल साइंस उनको ये जो है क्या बोलते हैं इसको, हाँ मतलब वो करीब होते नेचुरल साइंस के, उनको जानवर पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। नहीं, जानवर भी अच्छे लगते हैं। हाँ,
बाकी ये कल बात करेंगे हम। अरे सुनो तो सही।